माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। मैं अपने सभी सीनियर लीडर को धन्यवाद देता हूं जो हमें बोलने की ताकत प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर राकेश सर भी उपस्थित हैं जिन जो हमको बेहतरीन बोलने का बार बार मौका आप सबके बीच में दे रहे हैं। और इसी हफ्ते मुझे दूसरी बार बोलने का मौका दिया गया प्रोडक्ट पे। जो हमारा प्रोडक्ट है ब्राह्मी कैप्सूल और दूसरा है कैल्शियम। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है विटामिन सी प्लस जिंक टैबलेट का। तो आज हम इसके विषय में बात करते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधसु योगो भवति दुखा। जब तक हम अपने आचार विहार को नहीं सही करते, जब तक अपने दिनचर्या को नहीं सही करते, तब तक हम अपनी बीमारियों को जड़ से नहीं मिटा सकते। तो कभी कभी हम जो है अपने दिनचर्या में हटा देते हैं ऐसी चीजों को जो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करने लगती हैं। तो बीमारियां शरीर में ना हो तो उसके लिए हमें जड़ी बूटियों का उपयोग करना होता है। तो जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो शुरुआत हमारा होगा विटामिन सी से। तो विटामिन सी औसतन जो देखा गया है यह हम शरीर में स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हम विटामिन ए को स्टोर कर सकते हैं, अपने शरीर को बढ़ा सकते हैं, विटामिन सी कभी भी शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब भी हम विटामिन सी सबसे अधिक जो पाया जाता है नींबू और आंवला और समस्त खट्टे पदार्थों में इसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। जब हम विटामिन सी का उपयोग करते हैं स्टोर तो बॉडी में होता नहीं है। हमने जो है पानी पी लिया और पेशाब हो गया तो हमारा जो है विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। हमने विटामिन सी पिया और उसके बाद हमने शराब पी ली तो भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो और विटामिन सी जो है अगर लेमन टी आपने सुना होगा, पीते होंगे, लेमन टी भी जब बनाते हैं नींबू को ऊपर से डालते हैं, ना कि नींबू को उबालते हैं, क्योंकि उबालने पर भी हमारा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये सब हमको ध्यान देना है। बॉडी में जिस चीज को स्टोर नहीं किया जा सकता उसकी मात्रा को हमें बिल्कुल बॉडी में बनाए रखने के लिए हमें सुबह शाम उसका सेवन अल्प मात्रा में बिल्कुल करना होता है। क्योंकि यह हमारे बीमारियों में लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। कोरोना में जैसा कि देखा गया रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे श्वसन तंत्र में घाव हो गया था। तो घाव के दौरान जब भी हम विटामिन सी का उपयोग करते हैं तब हम जो है हमारे फेफड़ों में जो घाव रहते हैं या शरीर में कहीं कट जाता है तो उसके घाव को भरने में हमारे मदद करता है। और जो है हमारी जो जिंक की मात्रा होती है, हमें भूख नहीं लगती है, भूख का आभास नहीं कराती है, तो वो जो है भूख की कमी को दूर करता है जो है। और स्वाद, अगर आपके जीवा में स्वाद को नहीं आता तो हमारा विटामिन सी प्लस जिंक टैबलेट जो जीवा के स्वाद को वापस लाने में मदद करता है। हमने देखा है औसतन लोगों को चोट लग जाती है तो वो उनका ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता है। क्योंकि जो ब्लड रुकता नहीं है तो आपका ब्लड बहुत तेजी से आपका बहने लगता है। तो ब्लड विटामिन सी और अगर जिंक की मात्रा आपके बॉडी में रहती है तो आपका ब्लड थक्का बहुत अच्छे से बनता है, जिससे आपका ब्लड आपका रुक जाता है। और यह विटामिन सी का जो है बेहतरीन आपका उपयोग है। क्योंकि कहा गया है जिस चीज की कमी शरीर में होती है वही रोगों का जन्म होता है। जैसे जैसे हमारे विटामिन सी खट्टे पदार्थों का शरीर में कम होता है वैसे वैसे हमारा शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता जाता है, जिससे हम आगे चल के डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। हम डायबिटीज के शिकार ना हो इसके लिए विटामिन सी का उपयोग भरपूर मात्रा में हम जरूर करें और सुबह शाम इसका उपयोग करें। क्योंकि जिस बॉडी में इसका स्टोर नहीं होता ये ध्यान रखना है। जो हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट है ब्राह्मी, जिसको हम मंडूक करड़ी के नाम से भी जानते हैं। मंडूक परड़ी जी की क्या है, इसका दूसरा नाम जो संस्कृत में रखा है मंडूक परड़ी। मंडूक परड़ी क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं मेढक के समान दिखने जैसे होते हैं, इसीलिए इसका नाम मंडूक परड़ी रखा गया। क्योंकि शास्त्रों में अगर देखा जाए किसी जड़ी बूटियों का नाम या तो उसकी पहचान या तो उसके लाभ से किया जाता है। क्योंकि ये लाभ से तो मंडूपर्णी की और जो पहचान से ब्राह्मी को ब्रह्म से लिया गया। ब्रह्म जो सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है और ब्रह्म जो है पूरा विश्व है। अगर किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं तो वही हमारा ब्राह्मी कैप्सूल काम आता है। तो जानने की इच्छा कहाँ से होती है दोस्तों, यह हमारे नर्वस सिस्टम से होती है, माइंड से होती है। अगर हमको भूलने की बीमारी है,
अगर हमको बहुत ज्यादा जो है भूलने की बीमारी, हमारे याददाश्त कमजोर है, उस स्थिति में ब्राह्मी कैप्सूल का अगर उपयोग करते हैं, हमारा माइंड जो आईक्यू लेवल पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है जितना हम सोच नहीं सकते। एक रिसर्चर के बराबर हमारा माइंड हो सकता है। दिमाग संबंधी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे अनिद्रा, नींद का ना आना। जिनको नींद नहीं आती है उनको सुबह शाम अगर हम ब्राह्मी कैप्सूल को देते हैं तो उनका जो बेहतरीन नींद आता है और बिस्तर पे पहुंचते ही उनको नींद की समस्या खत्म हो जाती है। दिमाग संबंधी एक रोग होता है जिसको बोलते हैं दुर्भीति नामक रोग, ये मनोरोग में आता है। इसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति को पहचानता नहीं है, उसको भय का रोग हो जाता है, छिपकली से डर हो जाता है, दुर्घटना से डर हो जाता है, सांपों से डर लगता है। ये भी एक प्रकार का आपका मनोरोग है। तो मनोरोग को हम दूर करने के लिए तो हम इसके ब्राह्मी कैप्सूल का उपयोग करते हैं। तो यह हमारे दिमाग के आईक्यू लेवल को बढ़ाता है, दिमाग को बहुत तेज करता है। और जो है इसका उपयोग जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरों में जो है इसका जो टैबलेट का उपयोग बहुत ही ज्यादा जो है उपयोग बताया गया। एक हमारी बीमारी होती है उन्माद, जिसको हिस्टीरिया नाम से जानते हैं। इस बीमारी में हमारे माइंड में गंदे गंदे विचार आते हैं, औसतन यह महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, पुरुषों में कम। जिससे हम अपने शरीर से छेड़खानी करते हैं, जिससे हमारे शुक्राणुओं में कमी और रक्त प्रदर श्वेत प्रदर नामक बीमारी जन्म होता है। और पुरुषों में जो है नाइट फॉल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नाइट फॉल भी हमारे माइंड से संबंधित दिक्कत है, गंदे विचारों का आना ही नाइट फॉल को जन्म दे देता है। हमारे दिमाग में अगर गंदे विचार ना आए, शुद्ध सात्विक विचार, इसके लिए हमको ब्राह्मी कैप्सूल का उपयोग जरूर करना चाहिए जो है। क्योंकि और भी देखा गया है हमारे पेशाब में जलन होने लगती है, पेशाब रुक रुक के आना होता है, जिसको यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। अगर हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसकी नसें किडनी से होकर पूरा पीछे सेकंड ब्रेन से माइंड से जुड़ी होती है, तो अगर इसका उपयोग करते हैं तो हमारे यूरिन ब्लैडर की हमारे जो भी बीमारियां होती हैं उसको ठीक कर देता है और हमारे पेशाब जो है आराम से आने लगता है। और जो है ब्राह्मी कैप्सूल को प्योर पेट के दर्द में भी इसका लाभप्रद है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय कम है। अगर समय मिलता है इसका विस्तार से पूर्ण वर्णन करके आपको बताएंगे कैसे इसका उपयोग बॉडी के एक एक अंग पर, एक एक सेल्स पर कैसे इसका इफेक्ट करता है, पूरा साइंटिफिक रीजन के साथ। दोस्तों सभी को धन्यवाद। माय रिचार्ज आयुर्वेदा। ओम।